अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। क्या हाल चाल है? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको सेहत याबी तंदरुस्ती अता फरमाए, अपने हिफ्ज़ मान में रखे। मैं मिसिस तैयब हाजिर हूँ एक न्यू वीडियो न्यू रेसिपी के साथ। आज की रेसिपी है आलू गोश्त, जो हर घर में बनता है और मुझे बहुत पसंद है। चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं और आप लोगों को इंग्रेडिएंट्स बताती हूँ। सबसे पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, शेयर करना ना भूलिएगा, और ये सब कुछ आप भूल जाते हैं। चलें मैं इंग्रेडिएंट्स आपको बताती हूँ। इंग्रेडिएंट्स में मैंने छोटा गोश्त लिया है, तकरीबन मैंने 700 ग्राम लिया है छोटा गोश्त, ठीक है। अनियन मैंने एक बड़ा साइज़ था जो था ना वो लिया। आप हाफ छोटे साइज़ जो है ना उसके 2 ले लें, ठीक है, मीडियम साइज़ के। नमक मैंने लिया है 1 टीस्पून मैंने नमक लिया है, 1.5 टीस्पून मैंने सुरख मिर्च ली है, और लहसुन जो है ना मैंने एक जो गंढा होता है ना वो लिया था, और हल्दी हाफ टी स्पून लिया, और कुछ ये गरम मसाले हैं, ज़ीरा है हाफ टी स्पून ज़ीरा है, और 8 से 10 काली मिर्चें हैं, 2 लौंग हैं, और दालचीनी की 2 स्टिक्स हैं, और एक वो बड़ी इलायची नहीं जो होती वो है, ठीक है। ये देखें, आपको दिख रही है बड़ी इलायची। चलें ठीक है, ये मैं प्रेशर में बना रही हूँ क्योंकि मुझे खाना जल्दी जल्दी बनाना पसंद है इसलिए मैं प्रेशर में बनाऊँगी। और इसमें मैंने 1 गिलास पानी डाला है। ये तकरीबन ना आधा किलो का पानी है, 1 गिलास मतलब आधा किलो, ठीक है। और ये पानी मैंने डाला है और इसे मैं 20 मिनट के लिए रखूँगी। ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको पहले काउंट कराई थी वो सारी मैंने डाल के प्रेशर बंद कर दिया पानी डाल के, ठीक है। अब इधर मैं आपको बताऊँ, 2 टमाटर मैंने लिए हैं, ये बड़े वाले ही हैं टमाटर, और हरी मिर्चें 4 ली हैं, और अदरक का इतना सा टुकड़ा लिया है। इन सब को मैं मिक्सी में मिक्स कर लूँगी, ग्राइंड कर लूँगी, इनकी पेस्ट बना लूँगी, ठीक है। अच्छे तरीके से पेस्ट बनाऊँगी ताकि कोई भी लम्प्स ना रह जाए इसमें। और उतनी देर में हमारा जो गोश्त है ना वो गल जाएगा, ठीक है। गोश्त में ना मैंने एक गलती की थी, मैंने बाद में ना 1 गिलास और पानी डाल दिया था जो मुझे नहीं था डालना चाहिए, और वो डाल दिया था। अब देखते हैं कि वो पानी बचता है कि नहीं बचता। आगे आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। और चलें जी, आप प्रेशर वेट जो है ख़त्म हो गया, अब खोलते हैं। ये देखें कि इधर थोड़ा सा पानी रहता है लेकिन गोश्त गल गया है, ठीक है। अब इस पानी को मैं ख़त्म करूँगी, ठीक है। गोश्त में थोड़ी सी कसर थी इसलिए मैंने ज़रूरी नहीं समझा कि इसमें से मैं पानी निकालूं, क्योंकि अब आपने पिछली वीडियो मेरी देखी होगी कि मैं पानी निकाल देती हूँ अगर गोश्त ज़्यादा गल जाए। ये भी एक टिप है, अगर आपका गोश्त ज़्यादा गल जाए आप पानी निकाल दें, और जब भुनाई करते हैं तो उस वक्त भी तो पानी डालते हैं ना, तब डाल दें, ठीक है। और ये देखिए, ये पेस्ट जो थी ना ये मैंने इसमें ऐड कर दिया, और अब ज़रा मैं चूल्हा तेज़ करके इसका सारा पानी जो है ना वो खुश्क कर लूँगी और भुनाई करूँगी। और ये देखें पानी तकरीबन काफ़ी हद तक कम हो गया है। अब इसमें ना मैं इसको बुनाई करूँगी और इसमें घी डालूँगी, घी डाल के अच्छे तरीके से बुनाई करूँगी, और आलू भी आपने डाल के बुनाई करनी है, ठीक है। और इधर घी जो है ना वो मुझे डालना भूल गया था, और बाद में मुझे याद आया कि मैंने घी डाला ही नहीं ये देखें मैंने ना ये वो जो सालन डालने वाला चम्मच होता है ना वो वाला चम्मच, मैंने 1 चम्मच जो ऑयल डाला था और 1 चम्मच मैंने देसी घी डाला था, दोनों मिक्स करके यानी कि डाले थे। मुझे दोनों का फ्लेवर इसमें अच्छा लगता है तो इसलिए मैं दोनों ही डालती हूँ। और ये देखें अब बड़े अच्छे तरीके से भुन रहा है, और भुनते हुए इतनी खुशबू आ रही थी, मैंने तो जल्दी से हस्बैंड को भेजा कि जाओ जल्दी से ख़मीरी रोटी लेकर आओ और हम खाएं जल्दी से और ये देखें कि ये भुनाई करते जनाब ने बहुत ही अच्छे तरीके से भुनाई करनी है। थोड़ा सा साथ लगने लगे आपने 2-3 पानी के छींटे लगाने हैं, फिर से भुनाई स्टार्ट कर देनी है। अच्छे तरीके से भुनाई करनी है, जब तक आपके गोश्त की या सालन की भुनाई अच्छी नहीं होगी आपका सालन अच्छे तरीके से नहीं पकेगा, ठीक है। ये देखिए इधर अच्छे तरीके से भुनाई हो चुकी है। अब इसमें मैं पानी ऐड कर दूंगी,
पानी जो है ना तकरीबन मैं 1 लीटर पानी डालूंगी। ये देखिए कितने अच्छे से बुनाई हुई है कि घी बिल्कुल ऊपर आ गया। ये देखिए घी बिल्कुल एक साइड पे ना आ गया, आप देख सकते हैं। और इधर से ही इसकी लुक इतनी प्यारी लग रही है ना। चलें जी, ये देखिए पानी डाल रही हूँ मैं इसमें। पानी डाल के इसे मैं थोड़ा सा हिलाऊंगी और मैं इसे पानी शोरबे को पकने के लिए, यानी कि ज़ाहिर है आलू आलू भी इसमें पकने ही है, तो मैं रख दूंगी। इसमें थोड़ा सा मैं पानी और डालूंगी, मुझे थोड़ा कम लग रहा था। ये देखिए मैंने ढक्कन रख दिया है। अब तकरीबन मैं 15-20 मिनट के लिए इसे मीडियम आंच पे रख दूंगी। और मीडियम आंच पे रखने के बाद ये देखें ऑयल बिल्कुल, यानी कि घी जो है ऊपर आ गया, ठीक है। और बिल्कुल ये अपने परफेक्ट हालत में आ गया। अब इसके ऊपर मैं धनिया स्प्रिंकल करूँगी और डिश आउट कर लूँगी। आप देख सकते हैं कि इसका ऑयल बिल्कुल ऊपर आया, इतना मज़े का बना था। आप ज़रूर ट्राई करें, प्लीज़ ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही मज़े का बना था। अभी भी मैंने नीचे ना चूल्हा जलाया हुआ है कि हल्का सा इसका शोरबा और थोड़ा सा कम हो जाए, लेकिन मुझे इतना ही अच्छा लग रहा था तो मैंने फिर बंद कर दिया था। और ये देखें जी मैंने डिश आउट किया है। आप देख सकते हैं कितना मज़े का और डिलीशियस लग रहा है। आप ज़रूर ट्राई करना और मुझे फीडबैक देना। मुझे अपनी दुआओं में याद रखना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर लाजमी कीजिएगा। आप भूल जाते हैं, आप ज़रूर लाइक कीजिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।